प्रयागराज के माघ मेले में कल्पवास का महत्व। आज हम इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, नमस्कार। हर साल विश्व का सबसे बड़ा 1.5 माह यानी 45 दिन तक चलने वाले माघ मेले का आयोजन पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि तक आध्यात्मिक राजधानी, मोक्ष की नगरी, तीर्थराज प्रयाग के पावन संगम की धरती प्रयागराज में किया जाता है। इस वर्ष 3 जनवरी से 1 फरवरी तक तो कल्पवास किया जाएगा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के बाद ही मेले का आयोजन संपूर्ण होगा। भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, साथ ही वेदों, पुराणों और इतिहास का भी संगम दिखाई देता है त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना और सरस्वती घाट पर। यमुनोत्री से निकलकर बहती हुई यमुना नदी अपने आप ही गंगा में विलीन हो जाती है। अपना आत्मसमर्पण करके स्वयं गंगा बन जाती है। सदियों से ऐसी पावन धरा पर श्रद्धालु जप, तप, ध्यान, साधना के लिए पूरे 1 माह तक, आदिकाल में तो कुटिया बनाकर, पर आजकल तो तंबू या टेंट में निवास करते हैं। कहा जाता है कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास में कुछ विशेष नियम, धर्म और संयम के साथ पूरा महीना व्यतीत करते हैं श्रद्धालु। इस साधना को ही कल्पवास कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास 1 रात्रि, 3 रात्रि या 1 माह और योगी जन अपनी आस्था और सामर्थ्य अनुसार 3 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर तक कल्पवास कर सकते हैं। कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। कल्पवासियों की दिनचर्या इस कपकपाती ठंड में प्रातः 5 बजे शंख ध्वनि और गंगा स्नान के साथ होती है और साथ ही आरंभ होता है पूजा, पाठ, हवन आदि के कार्यक्रम। पूरे माह तक दिन में केवल एक ही बार शुद्ध सात्विक भोजन और फिर फलाहार, संध्याकालीन गंगा आरती, भजन, सत्संग आदि पूरे नियम संयम से किए जाने का प्रावधान है। भूमि पर पुआल बिछाकर सोना, दान, पुण्य, कथा वार्ता में भक्तिमय जीवन बिताया जाता है, इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए। यहाँ पर बिसर रही परंपराएं जैसे रामलीला, रासलीला, नौटंकी उल्लासित करती हैं, तो मेले की चहल पहल, साधु संतों के प्रवचन मन को आलोकित करते हैं। अगर आप घूमने और अतीत को जानने की इच्छा रखते हैं तो भी यहाँ संतों और विद्वानों के टेंट हाउस में जाकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। कहीं राम कथा, कहीं कृष्ण कथा, कहीं मधुर भजन न केवल मंच पर उतरते हैं बल्कि पूरी सज धज के साथ अतीत की सुहानी याद दिलाते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में अनोखी साधना में रत योगी और भजन में मस्त संत महात्मा के दर्शन होते हैं। राजा और रंक को एक ही धरातल पर देखें, जिनके बारे में सिर्फ पढ़ा या सुन रखा है कि कैसे महान राजा हर्षवर्धन अपना सर्वस्व यहाँ पर दान करके खाली हाथ प्रस्थान करते थे, जिनके बारे में चीनी यात्री वेनसांग की पुस्तक से प्रमाणित होता है। प्रयागराज का मुख्य आकर्षण संगम क्षेत्र है, तो दूसरा आकर्षण यहाँ के मंदिर हैं। बेणी माधव, नाग वासुकी, लेटे हुए या बड़े हनुमान जी, मनकामेश्वर मंदिर और हाँ, अक्षयवट के दर्शन के बिना तो ये यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। और भारद्वाज आश्रम, जहाँ ऋषि भारद्वाज ने श्री राम को वनवास के लिए मार्गदर्शन दिया था। जब आप मेला घूमते हैं तो मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि तंबुओं के शहर इस मेला क्षेत्र में कैसे कल्पवासी अपनी जगह पाते हैं, कैसे अपनी व्यवस्था करते हैं, भंडारे करते हैं। तो यहाँ पर पंडा और अखाड़ों के महंत
अपने निशान या ध्वज लगाकर अपने अपने क्षेत्रों की व्यवस्था संभालते हैं और जरूरतमंदों के लिए सार्वजनिक तंबू भी होते हैं। 2-4 दिन के लिए ही सही संगम में डुबकी लगाने की इच्छा तो सभी सनातनियों को अवश्य होगी। तो अपनी तमाम दुनियादारी को छोड़कर इसी माघ मेला में जाइएगा जरूर, क्योंकि मैंने भी हर वर्ष का माघ मेला एक उत्सव सा ही देखा है, इतने वर्षों से तीर्थराज प्रयाग में रहकर। यहाँ पर माघ के महीने में ही 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का भी आयोजन होता है। यहाँ मौनी अमावस्या के दिन बहुत अधिक यात्रियों की भीड़ को देखकर प्रख्यात जन कवि श्री कैलाश गौतम जी की लिखी हुई पंक्तियां बरबस ही याद हो आईं, जो यहाँ के दृश्य को सजीव करती प्रतीत होती हैं। जैसे, भक्ति के रंग में रंगल गांव देखा, धर्म में करम में सनल गांव देखा, अगल में बगल में सगल गांव देखा, अमावसा नहाए चलल गांव देखा, कमरी में केहू त कथरी में केहू, रजाई में केहू त दुलाई में केहू, अमावसा के मेला, अमावसा के मेला। दोस्तों, स्वयं को खोजने, आत्मा की गहराइयों में डूबने और मोक्ष की लालसा हमें खींच ही लाती है। बच्चे बुजुर्ग सतर्क रहें, भीड़ जाम से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, परंतु यात्रा यदि सुनियोजित कर ली जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही विचारों के साथ। नमस्कार।